कभी ऐसा लगता है कि दिन भर जैसे बैटरी डाउन हो, पेट में भारीपन सा, या वजन बिना बात के बदल रहा हो। हाँ, ये छोटे छोटे इशारे हो सकते हैं, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। और ये इशारा किस तरफ हो सकता है? ये हो सकता है कि लिवर पर फैट जमा हो रहा हो, जिसे हम आम भाषा में फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर मतलब लिवर में एक्स्ट्रा फैट? जी हाँ, जरूरत से ज्यादा फैट। इसके कारण या तो ज्यादा शराब पीना हो सकता है, या फिर आजकल जो लाइफस्टाइल है ना। हाँ, मतलब खान पान, कम चलना फिरना। बिल्कुल, इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, मतलब NAFLD। ज्यादा मीठा, तला भुना खाना, वजन ज्यादा होना, डायबिटीज, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, फैटी लिवर के वो 7 लक्षण जिन्हें अक्सर मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ताकि लोग इन्हें पहचान सकें। बिल्कुल, इन शुरुआती संकेतों को समझना जरूरी है ताकि लिवर को आगे बड़े नुकसान से बचाया जा सके। आखिर सेहत से बढ़कर क्या है? सही कहा। और सबसे पहला और शायद सबसे आम लक्षण है, वो है लगातार थकान और कमजोरी। थकान, हाँ, ये तो इतना कॉमन है। मतलब ऐसा लगता है जैसे सुबह उठकर भी फ्रेश नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है फैटी लिवर में? देखिए, लिवर हमारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस है, खाने को एनर्जी में बदलने का काम करता है। अच्छा। जब उस पर फैट जमा हो जाता है तो ये काम, मतलब मेटाबॉलिज्म वाला काम, वो धीमा पड़ जाता है। तो फिर एनर्जी कम बनती है? बिल्कुल। नतीजा, बिना खास मेहनत किए भी थकान महसूस होती है, आराम के बाद भी वो ताजगी नहीं लगती। अच्छा, तो ये सिर्फ रात को देर से सोने वाली बात नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। और थकान के अलावा पेट में भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है? मैंने सुना है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द सा रहता है। हाँ, ये दूसरा लक्षण है। कई लोगों को पेट में सीधी तरफ, पसलियों के ठीक नीचे एक हल्का भारीपन सा लगता है। दर्द जैसा या सिर्फ भारीपन है? जैसे हमेशा पेट भरा भरा सा लगे? निश्चित रूप से। जब लिवर फैट से ढका होता है तो वो पाचन के लिए जरूरी बाइल जूस ठीक से नहीं बना पाता। हाँ। इससे खाना पचाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और नतीजा, पेट फूलना, गैस बनना, अपच जैसी शिकायतें। मतलब ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, थकान, पेट में दर्द, फिर ये गैस। अच्छा, एक और चीज जो थोड़ी अजीब लगती है, वजन का बिना कारण बदलना। हाँ, ये चौथा लक्षण है। कभी वजन एकदम बढ़ गया, कभी घट गया, ऐसा क्यों? ये फिर से उसी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। जब लिवर फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता तो शरीर में फैट जमा हो सकता है, जिससे वजन बढ़ जाता है। अच्छा। और दूसरी तरफ लिवर की कार्यक्षमता घटने से कभी-कभी भूख कम हो जाती है। तो वजन घट भी सकता है? हाँ, तो वजन घट भी सकता है। ये दोनों ही चीजें, मतलब वजन का बेवजह बदलना, ये दिखाता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, एक लक्षण है जो थोड़ा डराने वाला लगता है, स्किन या आंखों का पीला होना, पीलिया जिसे कहते हैं। हाँ, ये 5वां लक्षण है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पीलिया यानी जॉन्डिस तब होता है जब लिवर बिलिरुबिन नाम के पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। ये तो तब होता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है? अक्सर हाँ, ये दिखाता है कि लिवर पर असर ज्यादा हो गया है। लेकिन कभी-कभी शुरुआत में भी हल्के संकेत दिख सकते हैं। जैसे स्किन पर कहीं-कहीं हल्के काले धब्बे दिखना, या आंखों का जो सफेद हिस्सा है उसमें हल्की सी पीलाहट आना। इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब हल्का पीलापन भी एक वार्निंग साइन है? ठीक है। और छठा लक्षण, भूख कम लगना या जी मिचलाना। हाँ, जब लिवर में सूजन होती है या वो फैट को ठीक से पचा नहीं पाता तो अक्सर भूख मर जाती है। खाने का मन ही नहीं करता। हाँ, या फिर खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना, ये संकेत हैं कि पाचन तंत्र पर दबाव है। समझ गई। और आखिरी 7वां लक्षण, वो पैरों में सूजन वाला। हाँ, पैरों या टखनों में सूजन, जिससे एडिमा कहते हैं। ये कब होता है? ये एक गंभीर संकेत है। ये तब होता है जब लिवर ज्यादा डैमेज हो जाता है। ओह। वो शरीर में प्रोटीन का संतुलन और पानी का संतुलन, मतलब फ्लूइड बैलेंस, ठीक से नहीं बना पाता। इससे पानी पैरों में, टखनों में और कभी-कभी पेट में भी जमा होने लगता है, सूजन आ जाती है। बाप रे, ये सारे लक्षण थकान से लेकर सूजन तक ध्यान देने वाले हैं। अगर किसी को गंभीर लक्षण दिखें, जैसे ज्यादा पीलापन या पैरों में सूजन। देखिए, अगर त्वचा या आंखें एकदम पीली दिखें, पैरों में काफी सूजन आ जाए, पेशाब का रंग बहुत गहरा पीला हो या पेट में तेज दर्द हो, तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन डॉक्टर के पास। हाँ, फौरन। इसे नजरअंदाज करने के खतरे बड़े हैं। ये आगे चलकर सिरोसिस बन सकता है, मतलब लिवर सख्त हो जाता है, पत्थर जैसा। और लिवर फेलियर हो सकता है और लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो बहुत गंभीर है। लेकिन
क्या इसे ठीक किया जा सकता है अगर शुरुआत में पता चल जाए तो? बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। खासकर जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD है, अगर वो शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या करना होगा? सबसे जरूरी है खान पान। अपनी डाइट सुधारें। क्या खाएं क्या ना खाएं? जो पैकेट वाले खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी चीजें, ज्यादा चीनी, इनसे बचें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, ये सब ज्यादा खाएं। अपनी थाली को रंगीन बना लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, रंगीन थाली। और वो हिलना डुलना जो हम अक्सर भूल जाते हैं? हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी है। रोज कम से कम 30 मिनट की तेज चाल या कोई भी कसरत जिससे थोड़ा पसीना आए। चलना ही काफी है। तेज चलना, जिससे थोड़ी सांस फूले, वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरेगी और लिवर भी खुश रहेगा। ठीक है, और पानी? हाँ, पानी खूब पिएं, ये लिवर को साफ रखने में मदद करता है। और हाँ, शराब और स्मोकिंग, इनसे तो बिल्कुल दूरी बना लें, ये लिवर पर सीधा बोझ डालते हैं। और अगर ये लक्षण जैसे थकान या पेट की गड़बड़ कुछ हफ्तों से चल रहे हो तो इंतजार न रहे, डॉक्टर से जरूर मिलें। वो कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट्स और एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि लिवर की क्या हालत है। इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं है। सही बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, इशारे करता है, बस हमें उन्हें सुनना और समझना है। बिल्कुल, हम अक्सर रोज की भागदौड़ में इन आवाजों को अनसुना कर देते हैं। हाँ। और जाते जाते बस एक बात सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, लिवर हमारे अंदर का वो गुमनाम हीरो है जो चुपचाप सैकड़ों काम करता रहता है। लेकिन जब वो थककर या परेशान होकर कोई संकेत देता है तो क्या हम उसे सुन पाते हैं? सोचिए, रोज की आदतों में बस एक छोटा सा बदलाव, जैसे रोज 15-20 मिनट की सैर या खाने में थोड़ी सी समझदारी, ये कितनी बड़ी मुसीबत को टाल सकता है।